सेठ सुदर्शन, जिन्होंने पटना के गुलजार बाग स्थान से कमलदह से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ऐसे सुदर्शन सेठ जिन्होंने भगवान महावीर के शासन काल में चतुर्थ काल में जन्म लिया और पंचम काल में मोक्ष गए। दिगंबर जैन सिद्धांत के अनुसार पंचम काल में जन्म लेने वाले पंचम काल में अब मोक्ष की परंपरा चूंकि बंद है तो उत्तम संगणन न होने से मोक्ष नहीं जाते। लेकिन जिन्होंने चतुर्थ काल में जन्म लिया, आप समझिए कि गौतम गणधर थे, सुधर्माचार्य थे और ऐसे ही जम्बू स्वामी थे, इन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया पंचम काल में। उन्हीं में से सेठ सुदर्शन की कथा आती है, उनका इतिहास आता है। तो उस इतिहास को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किस प्रकार से सेठ सुदर्शन ने उपसर्गों को सहन किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन का उत्थान किया। हर एक व्यक्ति के जीवन के उत्थान का एक समय होता है और वो जाकर के एक दिन जब सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं तो हम सब के लिए अनुकरणीय अनुसरणीय हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, एक प्राचीन सत्य कथानक की ओर ले चलती हूँ आपको, जिसमें एक ग्वाला एक महामुनिराज की सेवा करके सातिशय पुण्य को संचित करता है। जंगल में मुनि ध्यान लीन है तो क्या होता है, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। नग्न दिगंबर मुनि बैठे हैं एक जंगल में शांत, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। गगन गमन रिद्धि धारी एक मुनिवर धरा पे आए, चंपापुरी नगरी के बाहर वन में ध्यान लगाए। कठिन तपस्या करते थे वे हो, कठिन तपस्या करते थे वे बनने को जिनराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। यानी इस कथानक का प्रारंभीकरण होता है चंपापुर नगरी से, जहां आज भगवान वासुपूज्य के 5 कल्याणक हुए। 5 कल्याणक से पवित्र उस चंपापुरी नगरी में एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं और इस धरती पर ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। अर्थात चंपापुरी नगरी के बाहर उद्यान में वे मासोपवास लेकर के बैठ जाते हैं। भीषण सर्दी में वे ध्यान लगा करके बैठे थे, भीषण सर्दी में वे ध्यान लगा करके बैठे थे। जब मानव के घर में बैठ के भी थर थर कपते थे, जब मानव घर में भी बैठ करके थर थर कपते थे। ऐसे गुरु ही कहलाते हो, ऐसे गुरु ही कहलाते हैं सब मुनियों के नाथ, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। बंधुओं, वे मुनिवर ध्यान में लीन थे और उधर से एक ग्वाला शाम को सेठ जी की गायों को चरा करके वापिस आ रहा था। रास्ते के जंगल में वह नग्न दिगंबर मुनिराज को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचता है कि मैं तो अपने को ही इतना गरीब मानता था कि मैं सेठ के यहाँ जब ग्वाला बन करके गायों को चराता हूँ तब मुझे पगार मिलती है, तब मुझे तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, तब मैं अपने परिवार का पोषण करता हूँ। लेकिन आज मैं जान सका हूँ कि मेरे से भी गरीब है कोई, यानी जिनके शरीर पर कोई वस्त्र तक ही नहीं है, वो उनको गरीब मान रहा था।
क्योंकि ग्वाला जिन धर्म के रहस्य से परिचित नहीं था। पास में जाता है, देखता है तो बहुत शांत हैं। मन में विचार आता है कि इतनी सर्दी, ये कोई जरूर महात्मा हैं, पहुंचे हुए कोई महापुरुष हैं, इनकी तो सेवा करना चाहिए। ये महामुनि ना किसी की तरफ देख रहे हैं, ना बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं, इतनी भयंकर सर्दी है। देखो आज पौष का महीना है, बहुत सर्दी थी, तो आज भी खूब ठंड पड़ती है, लोग घरों में घुसे रहते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारे दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज आज भी उपसर्ग परिसहों को सहन करते, अपनी चर्या का पालन करते हैं। और वे मुनिराज तो बिल्कुल ठंडी में बाहर बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और वह ग्वाला उनको देख रहा है, निरख रहा है। आगे क्या करता है ये आपको जानना है, लेकिन दिगंबर मुनियों की महिमा को समझ करके और उन सुदर्शन मुनिराज के पूर्व भाव में किस तरह से एक ग्वाले ने मुनिराज की सेवा की, इसको आप निरंतर सुनेंगे। कल से मैं आपको इस कथानक को बराबर सुनाऊंगी, तब आप सुदर्शन मुनिराज के बारे में जाने और पौष शुक्ला पंचमी के दिन उनकी पूजा करके उनका भी निर्वाण लाडू चढ़ाइए। यही सुदर्शन महामुनि के चरणों में बारंबार नमन करते हुए प्रार्थना कि हमें भी ऐसी शक्ति मिले कि इस प्रकार की सर्दी गर्मी की बाधाएं सहन करके हम भी एक दिन मोक्ष धाम को प्राप्त करें, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएं। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।